बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं वाजिद अली कंबो, आपका केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में चैप्टर 9 और आज इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 जिनका ताल्लुक नॉमेनक्लेचर से है उसको हम डिस्कस करते हैं। तो आइए हम आगाज करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसका जो ए पार्ट है उसमें हमारे पास है कि ड्रॉ स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ये कुछ कंपाउंड्स दिए गए, हमने इनके स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज ड्रॉ करने। पहला आपके पास है मेटाक्लोरोबेंजोइक एसिड। अब जरा ना तरतीब ज़हन में बिठा ले। पहला काम आपने ये करना है कि आपने जो नाम है ना इसमें पेरेंट नेम को तलाश करना है। तो पेरेंट नेम हमारे पास क्या आ गया? बेंजोइक एसिड। तो पहले आपने पेरेंट नेम उसको ड्रॉ करना है, यानी पहले आप क्या ड्रॉ करेंगे? पहले आप बेंजोइक एसिड को ड्रॉ करेंगे। बेंजोइक एसिड क्या होता है माय डियर स्टूडेंट? बेंजोइक एसिड है कि बेंजीन लेकर इसके ऊपर आप COOH ग्रुप ले आओ। जब बेंजीन के ऊपर COOH ग्रुप आ जाए तो दिस इज कॉल्ड द बेंजोइक एसिड। बेंजीन लिया, उसके ऊपर COOH, दिस वन इज कॉल्ड बेंजोइक एसिड। और मैंने आपको नॉमेनक्लेचर में पढ़ाया था कि अगर बेंजीन रिंग पर कोई सब्स्टिट्यूएंट आ जाए तो फिर तीन पोजीशन, कार्बन की तीन पोजीशन प्रोमिनेंट हो जाती है। पहली बात, ये बेंजीन के ऊपर ये सब्स्टिट्यूएंट आ गया तो वो कार्बन जो इस कार्बन के एडजेसेंट है, यानी ये कार्बन जिस पे सब्स्टिट्यूएंट, इस कार्बन के एडजेसेंट ये वाली कार्बन और ये, इसको हम कहते हैं दिस पोजीशन इज कॉल्ड द ऑर्थो, this is called the meta and this one is called the para। तो जब बेंजीन रिंग पर सब्स्टिट्यूएंट आ जाए तो ऑर्थो, मेटा, पैरा तीन पोजीशन आ जाती। अब वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है जी मेटा पोजीशन पर आपने क्लोरो ग्रुप लेना। क्लोरो मीन Cl, तो इसका मतलब है कि ये मेटा पोजीशन है, ये वाली, ये, और इस मेटा पे हमने कौन सा ग्रुप ले लिया? ये Cl हमारे पास, Cl। तो स्टूडेंट ये मेरे पास बन गया मेटाक्लोरोबेंजोइक एसिड। यही टेक्निक आगे भी यूज करते हैं। मेरे पास है पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। पहली बात वही है कि हमारे पास जो पेरेंट नेम आ गया वो बेंजोइक एसिड है। और बेंजोइक एसिड मैंने ऊपर भी जिक्र किया कि अगर आप बेंजीन के ऊपर COOH ग्रुप ले लें, कार्बोक्सिल ग्रुप ले लें, नाउ दिस इज कॉल्ड द बेंजोइक एसिड। अब वही अप्रोच जो ऊपर है, मैंने आप दोबारा मैं बता रहा हूं स्टूडेंट, अगर बेंजीन रिंग पर कोई सब्स्टिट्यूएंट आ जाए, सब्स्टिट्यूएंट, तो फिर ये वाली पोजीशन कहलाएगी ऑर्थो, ये वाली पोजीशन कहलाएगी मेटा, और इस पोजीशन को हम क्या कहेंगे? पैरा। अब वो कह रहे जी पैरा पोजीशन पे, पैरा पोजीशन यानी ये वाली जो पोजीशन है, इस पे आपके पास क्या है? हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी मीन OH ग्रुप, OH। तो स्टूडेंट ये आ गई ऑर्थो, ये ऑर्थो, ये मेटा, और ये क्या आ गई? पैरा। और पैरा पे आपके पास कौन सा ग्रुप है? OH, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो नाम क्या बना? ये बना पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। पैरा हाइड्रोक्सी बेन। अगर आप इसको एक और तरह ट्रीट करें ना स्टूडेंट, तो ये आपके पास कार्बन नंबर 1 जिस पर ये, अब ये ध्यान में रखना है, ये कार्बोक्सिल ग्रुप है और ये OH ग्रुप है। अगर हम प्रायोरिटी ऑर्डर लिस्ट देखें ना तो कार्बोक्सिल ग्रुप इसको हमने प्रेफर किया है COOH ग्रुप को ऑन OH। इसका मतलब है कि जब आप नंबरिंग करेंगे ना तो प्रायोरिटी ऑर्डर लिस्ट में जो ग्रुप पहले आता है उस पे उस कार्बन को नंबर 1, और ये नंबर 2, ये नंबर 3 और ये नंबर 4। तो या तो आप इसको पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड कह लें या आप इसको 4 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी कह सकते हैं। दोनों में से कोई एक नाम आप दे सकते हैं। नेक्स्ट टाइम स्टूडेंट, अब हमारे पास आ गया ऑर्थो ब्रोमो नाइट्रोटोल बेंजीन। आपके पास पेरेंट नेम ये है नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रो NO2 ग्रुप इसका नाइट्रो, यानी बेंजीन के ऊपर अगर हम NO2 ग्रुप लगा दें तो वो बन गया नाइट्रोबेंजीन। ये मेरे पास बेंजीन, इसके ऊपर आपने ये NO2 ग्रुप ले लिया।
माय डियर स्टूडेंट, नाउ दिस इज कॉल्ड नाइट्रोबेंजीन, और यही नाइट्रोबेंजीन ये हमारा पेरेंट नेम हमने दिया। दूसरी चीज, अब ये आपके पास सब्स्टिट्यूएंट है, ये वाला, ये क्या है? ऑर्थोब्रोमो। ब्रोमो आपको पता है, Br ग्रुप को हम क्या कहते हैं? ब्रोमो। ये किस पोजीशन पे? ऑर्थो पे। देखो, अगर इस कार्बन पर फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट आ गया तो दिस पोजीशन इज कॉल्ड ऑर्थो, दिस पोजीशन इज कॉल्ड ऑर्थो। तो ये जो आपका Br है, या इसको इस कार्बन पे लगा दे या इसको इस कार्बन पे लगा दे, दोनों में से किसी एक पोजीशन पे लगा दें। अगर आप यहां पे Br लगा देना, ये नाउ दिस इज कॉल्ड ऑर्थोब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। स्टूडेंट, हमने ये तीन, ये बेसिक, इसी चीज को आगे लेके हम बढ़ते। अब मेरे पास आ गया ऑर्थो इथाइल टोलुईन। दो चीजें, पहले टोलुईन। टोलुईन क्या है? अगर बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप आ जाए तो दिस वन इज कॉल्ड टोलुईन। इथाइल ग्रुप आपको पता है C2H5, दिस वन इज कॉल्ड द इथाइल ग्रुप। किस पोजीशन पे लगाना है? ऑर्थो। पेरेंट नेम क्या है? पेरेंट नेम है टोलुईन। तो पहले आप क्या बनाएंगे? पहले आप टोलुईन बनाएंगे, यानी ये बेंजीन के ऊपर अगर आप मिथाइल ग्रुप ले लें स्टूडेंट, दिस वन इज कॉल्ड टोलुईन। अगर बेंजीन के ऊपर मिथाइल ग्रुप, नाउ दिस इज कॉल्ड टोलुईन, यानी ये पेरेंट नेम हमने बना दिया। अब ऑर्थो पे इथाइल है। बार बार एक ही बात में दोहरा रहा हूं कि अगर सब्स्टिट्यूएंट इस कार्बन पर हो तो दिस इज कॉल्ड ऑर्थो, दिस इज कॉल्ड ऑर्थो। तो आप दोनों में से किसी एक जगह पे इथाइल ग्रुप, इथाइल आप जानते हैं C2H5, तो अब ये क्या बना? ऑर्थो इथाइल टोलुईन। स्टूडेंट, वी हैव अनदर, दैट इज पैरा नाइट्रोएनिलीन। इसमें हमारे पास पेरेंट नेम क्या आ गया? एनिलीन। एनिलीन क्या है? एनिलीन में पीछे आपको पढ़ा के आऊं, एनिलीन है कि अगर आप बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप ले लें, एनिलीन। अमाइनो बेंजीन इज कॉल्ड एनिलीन। नाइट्रो ग्रुप बार बार हम पढ़ रहे हैं, NO2 इज कॉल्ड द नाइट्रो ग्रुप। किस पोजीशन पे? पैरा पोजीशन पे हमने लिखा। तो पहले हम पेरेंट एनिलीन इसको ड्रॉ करेंगे, फिर उसकी आर्थो मेटा पैरा पोजीशन हम मालूम करेंगे, और फिर पैरा पे जाके हम नाइट्रो लगाते हैं। अब जरा देखना माय डियर, जरूरी नहीं होता कि आप यहां पे ही NH2 लगाएं तो एनिलीन बनेगा, कहीं भी लगा दे। मैं यहां NH2 लगा देता हूं, नाउ दिस इज कॉल्ड एनिलीन। अब इस कार्बन के जो एडजेसेंट कार्बन है, ये वाला और ये वाला, इनकी पोजीशन को हम क्या कहते हैं? दीज आर कॉल्ड ऑर्थो। अब ऑर्थो के जो एडजेसेंट है, ये वाला और ये वाला, दीज आर कॉल्ड मेटा। और बिल्कुल इसके आगे ये क्या आ गया? पैरा। आपने जो ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशंस है ना, ये आपने उस कार्बन के लिहाज से अरेंज करनी है जिस कार्बन पर सब्स्टिट्यूएंट है। अब दिस वन इज एनिलीन, पैरा पोजीशन पे क्या लगाना है? नाइट्रो। तो दिस वन इज द पैरा पोजीशन, तो यहां पे क्या लगा दो? NO2 नाइट्रो, NO2 को। तो दिस वन इज द पैरा नाइट्रो एनिलीन। स्टूडेंट, हमारे पास ये आ गया 2,4,6 ट्राई नाइट्रो टोलुईन। दोबारा टोलुईन हमने क्या कहा? हमने कहा कि अगर बेंजीन पर CH3 ग्रुप लगा दिया जाए, मिथाइल बेंजीन बना, एंड दिस मिथाइल बेंजीन इज कॉल्ड टोलुईन। तो पहले आपने क्या ड्रॉ करना होता है? पहले आपने पेरेंट, जो मॉलिक्यूल का जो पेरेंट पार्ट है, उसको आपने ड्रॉ करना। अब आप इसकी नंबरिंग करें। वो कार्बन जिस पर सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, दैट इज कॉल्ड 1 2 3 4 5 6। अब नाइट्रो, ट्राई नाइट्रो, 3 नाइट्रो हैं। किस किस पर? 2 पर, 4 पर, 6 पर। कार्बन नंबर 2 पर नाइट्रो लगाओ स्टूडेंट। ये 2 पे मैंने नाइट्रो, NO2। 4 पे नाइट्रो, 4 पे NO2। 6 पे NO2। 2 पे नाइट्रो, 4 पे नाइट्रो, 6 पे नाइट्रो। 2 पे नाइट्रो, 4 पे नाइट्रो, 6 पे नाइट्रो। कितने नाइट्रो? 3। 2 4 6 ट्राई नाइट्रो, और पेरेंट नेम क्या था? टोलुईन। 2 4 6 ट्राई नाइट्रो, दिस वन इज एन एक्सप्लोसिव मटीरियल। हम इसे ना स्टूडेंट, हम इसे TNT भी कहते हैं। ये MCQ के लिहाज से बात को ज़हन में रखना। तो TNT और इट्स कॉमन नेम इज TNT, और IOP के लिए हम इसे कहते हैं 2 4 6 ट्राई नाइट्रो टोलुईन। हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। वी हैव द मेटा नाइट्रोफिनोल।
फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ द फिनोल। फिनोल, जब बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप आ जाए वी गेट द फिनोल। अब ना बेंजीन में 6 कार्बन है, रिंग में 6 कार्बन है, किसी भी कार्बन के हाइड्रोजन की जगह पे OH ले आओ। मैं आपको समझाने के लिए मैं ना यहां पे OH ले आता हूं। माय डियर स्टूडेंट, यहां ले, यहां इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे, 6 में से किसी हाइड्रोजन की जगह पे OH ले आओ, फिनोल कहलाएगा। अब आपके पास दिस वन इज ऑर्थो पोजीशन। देखो, जिस कार्बन पर सब्स्टिट्यूएंट है उसके एडजेसेंट कार्बन को मैं ऑर्थो कह रहा हूं, ऑर्थो के एडजेसेंट को मैं मेटा कह रहा हूं, और मेटा के बिल्कुल आगे मैं पैरा लिख रहा हूं। तो अब वो क्या कहता है? वो कहता है मेटा पे नाइट्रो है, ये मेटा, दोनों में किसी एक के ऊपर NO2 लगा दो, किसी एक के ऊपर। मैं इधर लिख देता हूं NO2। स्टूडेंट, दिस वन इज द मेटा नाइट्रोफिनोल। आगे बढ़े, मेरे पास है पैरा डाई बेंजाइल बेंजीन। पहले पेरेंट नेम क्या आ गया? बेंजीन। तो पैरा डाई बेंजाइल बेंजीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वी हैव टू लर्न द बेंजाइल। बेंजाइल क्या है? आज की डिस्कशन का यह भी एक अहम नुक्ता है। माय डियर स्टूडेंट, मैं कुछ बातें आपको याद करवाना चाहता हूं, जरा देखें। अगर मैं बात करूं ना कि बेंजीन में से एक हाइड्रोजन निकाले, द ग्रुप ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड फिनाइल, C6H5 बॉन्ड, फिनाइल। इसी तरह ये जो सब्स्टिट्यूटेड फिनाइल ग्रुप्स, दे आर कॉल्ड एराइल। सब्स्टिट्यूटेड फिनाइल ग्रुप, ये मेरे पास सब्स्टिट्यूटेड फिनाइल ग्रुप्स हैं, इन सब को हम क्या कहते हैं? एराइल। इस तरह एक और बात आ गई, और वो क्या है स्टूडेंट? एक टर्म में यूज कर रहा हूं, अर अल्काइल ग्रुप। अर अल्काइल ग्रुप ये क्या है? जरा गौर से स्टूडेंट, ये मेरे पास बेंजीन है, मैंने इसके ऊपर CH3 लगाया, नाउ दिस वन इज कॉल्ड टोल्यूइन। टोल्यूइन। अब टोल्यूइन में जो ऊपर मिथाइल ग्रुप है, इसमें कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है। आप इन तीनों में से कोई एक हाइड्रोजन निकाल दे, द ग्रुप ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड बेंजाइल। यानी बेंजीन के ऊपर अब CH2 बॉन्ड ये बना, दिस वन इज कॉल्ड बेंजाइल। एक और चीज, अगर स्टूडेंट आप टोल्यूइन के ये जो ऊपर मिथाइल ग्रुप है, इसमें से 2 हाइड्रोजन निकाल दे, नाउ दिस इज कॉल्ड बेंजल। बेंजल। और तीसरी बात, अगर आप टोल्यूइन में ये जो मिथाइल ग्रुप, कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन, आप तीनों ही निकाल दे, नाउ दिस वन इज कॉल्ड द बेंजो। और एक और भी चीज आपको बताता चलो, अगर बेंजीन के ऊपर आप कार्बोनिल ग्रुप ले ले, नाउ दिस वन इज कॉल्ड बेंजोइल। ये क्या कहलाएगा? बेंजोइल। ये 3 मैंने आपके सामने ये डिस्कस किए। ये बेंजोइल को छोड़कर ऊपर जो तीनों हैं, दे आर कॉल्ड अर अल्काइल ग्रुप। इनमें मुझे क्या चाहिए? मुझे स्टूडेंट इसमें ये बेंजाइल चाहिए, बेंजाइल। अब देखो, ये जो आपके पास डाई बेंजाइल, यानी आपने 2 बेंजाइल लेने, 2, एक बेंजाइल इधर और एक उसकी पैरा पोजीशन पर। अगर मैं इसको यहां एक बेंजाइल लगाऊंगा, एक सब्स्टिट्यूएंट यहां लगाऊंगा, ये ऑर्थो आ गई, ये मेटा पोजीशन आ गई, और ये क्या आ गई? पैरा। यानी दूसरा आपने बेंजाइल किस पे लेना है? पैरा पोजीशन पे। एक यहां पे आएगा तो फिर दूसरा यहां पे, और अगर मैं एक यहां पे लेता तो फिर दूसरा यहां पे आना था। अगर मैं एक यहां पे लेता तो इसकी पैरा पोजीशन ये आनी थी। इसका मतलब है इस पोजीशन की पैरा पोजीशन ये है। बेंजाइल। बेंजाइल मैंने आपके सामने 2 दफा लिखा, मैंने कहा ये है बेंजाइल। या तो आप इसके ऊपर ये CH2 लिख दो, यूं लिख दो, ये बेंजाइल, या आप ना इतना जो हिस्सा नहीं, इतना हिस्सा स्टूडेंट, इसे हम इख्तसार के साथ C6H5 लिखते हैं। ये जो मैंने ना ये वाला इतना हिस्सा, इसको मैं C6H5, और आगे आपके पास क्या आ गया? CH2। तो ये भी क्या कहलाएगा? बेंजाइल। माय डियर स्टूडेंट, एक बेंजाइल इधर लगा दो, CH2 C6H5, एक बेंजाइल इधर लगा दो, CH2 C6H5। तो एक बेंजाइल ये, एक बेंजाइल ये 2 बेंजाइल हैं, लेकिन दूसरा बेंजाइल किस पोजीशन पे? पैरा पे। सो दिस वन इज कॉल्ड पैरा डाई बेंजाइल बेंजीन। हम आगे बढ़ते हैं।
माय डियर स्टूडेंट, अब जरा इसको देखें, नाम बड़ा लिखा हुआ है, 4 अमाइनो 5 ब्रोमो 3 नाइट्रो, बट द पेरेंट नेम इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड। द पेरेंट नेम इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड। माय डियर स्टूडेंट, अगर आप इसके ऊपर SO3H ग्रुप ले लें, SO3H ग्रुप, यानी अगर आप बेंजीन के ऊपर SO3H ग्रुप ले लें, नाउ दिस इज कॉल्ड द बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इट्स द पेरेंट नेम। अब जब यहां पे सब्स्टिट्यूएंट आ गया, अब दिस कार्बन इज 1, दिस वन इज 2, दिस वन इज 3, दिस कार्बन इज 4, दिस वन इज 5 एंड दिस वन इज 6। क्लॉकवाइज कर ले, एंटी क्लॉकवाइज, आपकी मर्जी है। अब 2 पे अमाइनो है, कार्बन नंबर 2 अमाइनो NH2 ग्रुप इज कॉल्ड अमाइनो। 5 पे ब्रोमो है, नंबर 5 पे Br आ गया। 3 पे नाइट्रो है, 3 पे NO2 ग्रुप आ गया। ये सब्स्टिट्यूएंट मैंने लगा दी, जिस कार्बन का लोकेशन मेंशन है उसके लिहाज से। नाउ दिस इज कॉल्ड 2 अमाइनो 5 ब्रोमो 3 नाइट्रो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। स्टूडेंट, ये जो हमने डिस्कस किया, दिस वन इज क्वेश्चन 7 पार्ट ए। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन 7 पार्ट बी। गिव नेम्स एंड पॉसिबल आइसोमेरिक स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। पॉसिबल आइसोमेरिक स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग 3 है आपके पास। एक है जाइलीन, ट्राईमेथल बेंजीन, ब्रोमोनाइट्रोटोल्यूइन। आपने इनके आइसोमर्स, उनके स्ट्रक्चर ड्रॉ करने और उनको नाम देना। पहले मैं जाइलीन की बात करता हूं। माय डियर स्टूडेंट, ये अगर आप देखेंगे, बेंजीन के ऊपर अगर आप CH3 लगा दें, दिस वन इज कॉल्ड मिथाइल बेंजीन, दिस इज कॉल्ड टोल्यूइन। लेकिन अगर 2 CH3 आ जाए, 2 मिथाइल ग्रुप आ जाए, अब ये टोल्यूइन नहीं है, नाउ दिस इज कॉल्ड जाइलीन। अब जरा गौर से सुनना, अगर बेंजीन पर पहला मिथाइल ग्रुप आएगा यानी टोल्यूइन बनेगा, तो टोल्यूइन की सूरत में ये आपके पास दोनों आर्थो पोजीशन, ये मेटा और ये आ गई पैरा। लेकिन अब दूसरा मिथाइल कहां पे आया, यानी जाइलीन की सूरत, जाइलीन बना, दूसरा मिथाइल ग्रुप कहां पे आया, अगर वो ऑर्थो पे आएगा, दिस इज कॉल्ड ऑर्थोजाइलीन। ऑर्थोजाइलीन, आप इसकी नंबरिंग भी कर सकते हैं। तो नंबरिंग अगर आप देखेंगे तो फिर आपके पास ये बनेगा 1,2 जाइलीन, या 1,2 जाइलीन नहीं, हम इसे कहेंगे 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन। 2 नाम बने, या ऑर्थोजाइलीन या 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन। दूसरी बात, अगर आप ये दूसरा जो है दूसरा मिथाइल ग्रुप, अगर आप इसको मेटा पोजीशन पे ले आए या नंबरिंग के लिहाज से नंबर 3 पे आ जाए, नाउ दिस इज कॉल्ड मेटाजाइलिन। कॉमनली इट इज नोन एज मेटाजाइलिन। आयोपिकली इट इज कॉल्ड 1,3 डाइमिथाइल बेंजीन। बिल्कुल इसी तरह अगर ये दूसरा मिथाइल ग्रुप पैरा पोजीशन पे, या जिसे हम नंबर 4 पोजीशन कह रहे हैं, नाउ दिस इज कॉल्ड पैराजाइन। कॉमनली इट इज नोन एज पैराजाइलिन और आयोपिकली इट इज कॉल्ड 1,4 डाइमिथाइल बेंजीन। These 3 are isomeric products of या isomers of xylene। इनका स्ट्रक्चर मुख्तलिफ है, लेकिन अगर आप देखेंगे ना तो इन तीनों का मोलेकुलर फार्मूला बिल्कुल सेम है। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट, अब आप चले जाएं ट्राईमिथाइल बेंजीन। पहले बेंजीन बनाएं, अब ट्राईमिथाइल का मतलब है बेंजीन के ऊपर हमने 3 मिथाइल ग्रुप लगाने। कहां कहां लगाएं? आप पहला ये मिथाइल ग्रुप यहां पे लगा दें, बाकी तमाम कार्बन की नंबरिंग कर दें। दूसरा मिथाइल कार्बन नंबर 2 पे, तीसरा मिथाइल कार्बन नंबर 3 पे। 3 मिथाइल लग गए, ट्राईमिथाइल बेंजीन बन गया। अब इसका नाम क्या रखेंगे? हम इसे कहेंगे 1,2,3 ट्राईमिथाइल बेंजीन। माय डियर स्टूडेंट, अब एक और चीज करें, आप मिथाइल ग्रुप्स की जरा पोजीशन चेंज करें। अब हमने पहला मिथाइल साफ तरह कार्बन, जिस कार्बन पे आएगा उसे हम कार्बन 1 कहेंगे। दूसरा मिथाइल कार्बन नंबर 2 पे लगा दें, लेकिन तीसरा मिथाइल अब आप कार्बन 3 की बजाय कार्बन 4 पे लगाएं। 3 मिथाइल ट्राईमिथाइल हो गया। किस किस कार्बन पर? 1 पर, 2 पर, 4 पर। द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज 1,2,4 ट्राईमिथाइल बेंजीन। एक और देखें, ये आपके पास एक और। अब इसमें क्या करना है? पहला मिथाइल आपने लगा दिया, बाकी तमाम कार्बन की नंबरिंग करें।
अब दूसरा जो मिथाइल लगाएं वो कार्बन नंबर 3 पे लगाएं, और तीसरा मिथाइल जो लगाएं वो कार्बन नंबर 5 पे। 3 मिथाइल लग गए। नाउ दिस इज कॉल्ड 1,3,5 ट्राइमिथाइल बेंजीन, एंड दीज आर 3 आइसोमर्स ऑफ ट्राइमिथाइल बेंजीन। माय डियर स्टूडेंट, आपके पास ना ये एक और है, ब्रोमो नाइट्रोटोल्यूइन। पहले टोल्यूइन बनाएं, यानी बेंजीन के ऊपर मिथाइल ग्रुप लगाएं, फिर इसके ऊपर आपने एक ब्रोमीन लगाना है, एक नाइट्रो ग्रुप लगाना है, फिर आपने इसके ना मुख्तलिफ आइसोमर्स बनाना। ये काम मैं आप पे छोड़ता हूं कि आप इसके डिफरेंट आइसोमर्स कैसे बनाएंगे। माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 पे आए। राइट अयोपिक नेम्स ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, हमने उनको अयोपिकली, अगर आपको जो हमने मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन उनके डेरिवेटिव का जो नॉमेनक्लेचर पढ़ा था, अगर आपने उनको अच्छी तरह पढ़ा हुआ है तो इन कंपाउंड के नाम देने में आपको कतई दिक्कत नहीं होगी। देखें, ये मेरे पास एक कंपाउंड है, इसके ऊपर ये CHO ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप, ब्रोमो ग्रुप। अब हमने कहा था वो जो अयोपिक रूल्स थे, उसमें एक रूल ये था कि अगर किसी स्पेशल ग्रुप की वजह से इसका कोई नाम बन जाए तो आप उस नाम को पेरेंट नेम कंसीडर करेंगे। मसलन अगर आप कहें मिथाइल नहीं है, ब्रोमो नहीं है, तो फिर अगर सिर्फ बेंजीन के ऊपर सिर्फ CH, अगर बेंजीन के ऊपर आप स्टूडेंट सिर्फ CHO ग्रुप लगा दे, CHO, दिस इज कॉल्ड बेंजल्डिहाइड। हम इसे बेंजल्डिहाइड कहते हैं, बेंजल्डिहाइड। अब तो इसका स्पेशल नेम, पेरेंट नेम वो क्या आ गया? वो आ गया बेंजल्डिहाइड। अब आपने ना नंबरिंग करनी है, नंबरिंग यहां से करेंगे 1, इस कार्बन को 1, अब क्लॉकवाइज जाएं, एंटी क्लॉकवाइज, दोनों तरफ से इक्वल अपॉर्चुनिटी है। तो ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। स्टूडेंट, ये है मिथाइल ग्रुप, मिथाइल। ये भी क्या है? मिथाइल। ये क्या है? ये है ब्रोमो। अब ना आपने कार्बन नंबर 2 पे मिथाइल, कार्बन नंबर 6 पे मिथाइल, यानी डाई मिथाइल है, 4 पे ब्रोमो है। मिथाइल का फर्स्ट लेटर M, ब्रोमो का पहले B, तो क्या पहले B को लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास आएगा जी 4 हाइफन ब्रोमो, ब्रोमो और 4 ब्रोमो और 2 और 6 पे 2 6 डाई, ये मैं नीचे लिख रहा हूं, डाई मैथल और पेरेंट नेम बेंज एल्डिहाइड। स्टूडेंट, ये हमारे पास था पहला मॉलिक्यूल जिसका हमने स्ट्रक्चर लिखा। अब दूसरे की तरफ, इसमें ना पहले ढूंढे कि कहीं क्या आपके पास कोई स्पेशल नेम बनता है। जी स्टूडेंट, अगर आप इन दोनों को समझे नेगेट करें तो फिर ये नीचे CH3 है। अगर बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप आए, दैट इज कॉल्ड द टोल्यूइन। इसका मतलब है पेरेंट नेम क्या बना? टोल्यूइन। अब हम ना इसको कार्बन नंबर 1 कहेंगे, कार्बन नंबर 2 कहेंगे, कार्बन नंबर 3 कहेंगे, कार्बन नंबर 4 कहेंगे। अब 3 पे ब्रोमो है, BROMO, ब्रोमो B, और 4 पे इथाइल है, तो ब्रोमो पहले आएगा। तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे जी 3 ब्रोमो 4 इथाइल टोल्यूइन। हमारी एक्सरसाइज में वो क्वेश्चन जिनका बराह रास्त तल्लुक नोमेनक्लेचर से। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप पर अपना करम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।